नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लीची के फैक्ट बताने वाले हैं, है ना। और इस 5 से 6 मिनट के अंदर आपको पूरी लीची कल्टीवेशन इतने अच्छे से याद कराने वाले हैं कि आपको एक ही बार में हर एक चीज याद होने वाली है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, है ना। स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पर हम पढ़ा रहे हैं और वहां पर जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 14 फरवरी से हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिए जो हमने नंबर अपना दे रखा है, कोई भी अगर समस्या होती है तो वहां पर आप सीधा कॉल करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट कोर्स खरीदना है वहां पर आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके डायरेक्ट 5% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लीची के बारे में बताते हैं, बहुत आराम से इन्फॉर्मल रहेगा आने वाले 5 से 6 मिनट के अंदर। अब लीची का नाम आपने सुना होगा, तो फिर लीची क्या होता है? लीची का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लीची चाइनेंसिस। क्या होता है बेटा? लीची चाइनेंसिस होता है, बहुत बड़ी सही। और लीची की जो फैमिली होती है वो होती है सेपेंडियसी। अब एक बात बताओ भाई, लीची को और क्या बोलते हैं? सर लीची को क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। अब एक बात बताओ, जो रानी है, सीधी सी बात है, उसका क्या होगा? हाई मेंटेनेंस होगा। सीधी सी बात है भाई, हाई मेंटेनेंस होगा नहीं होगा? तो सर लीची को और क्या बोलते हैं? लीची को बोलते हैं हम लोग हाई कॉमर्स क्रॉप, यानी ऐसी क्रॉप जो कैसा है, फ्रूट ऑफ कॉमर्स बोल सकते हैं। ऐसे बोल दो, फ्रूट ऑफ कॉमर्स किसे बोलते हैं? लीची को बोलते हैं। ठीक बात है। अब सर एक बात बताओ, रानी है, सीधी सी बात है, फ्रूट ऑफ कॉमर्स बोल दिया, ठीक है, लेकिन लड़की है, पर क्या होगा? हवा में उड़ेगी, है ना भाई, पैसा ज्यादा है, हवा में उड़ रही है, सीधी सी बात है। तो सर जो लीची होता है उसमें प्रोपोगेशन किससे करते हैं? एयर लेयरिंग से करते हैं, यानी कि हवादार विधि से करते हैं। आराम से याद हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर लीची के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सर रानी, जो कोई भी रानी बनेगी उसकी एज क्या होगी? 30 के आसपास होगी। 30 की एज पर सर रानी बनेगी, है ना। बहुत ज्यादा यंगेस्ट जो रानी तो नहीं बनाया जाएगा, 30 की एज में बनाया जाएगा। सर उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 30 होते हैं, 30 होते हैं। बहुत सही बात। अच्छा सर, आपने कहा कि एयर लेयरिंग से क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है। हमने सर आपकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन सर एयर लेयरिंग को इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में एयर लेयरिंग को बोलते हैं अपना गूटी। क्या बोलते हैं बेटा? गूटी बोलते हैं। और इसी एयर लेयरिंग को चाइना में क्या बोलते हैं? मार्कुटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कुटेज बोलते हैं। बस मेरे साथ रिपीट करते जाओ। अब अगर ठीक है, इतनी बात मान ली। सर लीची कौन सा फ्रूट है क्लाइमेट के हिसाब से? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लीची जो है एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है, इसीलिए से सब ट्रॉपिकल की क्वीन कहते हैं। सर सबसे ज्यादा लीची होता कहाँ है? सर लीची बिहार में होता है। बिहार किस रीजन में आता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक बात है। वर्ल्ड में लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो वर्ल्ड में लीची चाइनेंसिस, चाइना है, तो सर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चाइना में होती है। ठीक बात है। अच्छा, लीची का सब्जी कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? ठीक, अभी वैरायटी भी याद कराएंगे, टेंशन मत लेना, वैरायटी एकदम सिस्टमेटिक याद करवा देंगे। सर लीची का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? तो लीची का जो हम लोग पोर्शन एडिबल करते हैं, खाते हैं, वो होता है एरिल। ठीक है, कौन सा होता है? फ्लैसी एरिल होता है। और साथ ही साथ लीची के जो फ्रूट का टाइप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नट। ठीक है, कौन सा होता है बेटा? नट होता है। ठीक है सर, ये आपने बेसिक बातें बता दी, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। जो उसका कलर होता है वो एंथोसाइन के कारण होता है। ठीक बात है। अब हमें सर बताइए इसकी वैरायटीज। तो वैरायटीज को याद करवाएंगे, डोंट वरी रहो। अब पहले थोड़ी मेरी बातें सुनो भाई। देहरादून घूमने गए हो? हाँ कि ना? गए हो ना? बिल्कुल गए होगे। अब जब देहरादून घूमने जाओ तो सर वहां पर हल्की हल्की सी फूलों की खुशबू आती रहती है ना भाई। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं। जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। और वहीं पे क्या है? देहरादून है। तो देहरादून पर क्या होते हैं? रोज की सेंट आती रहती है, रोज जो है सेंट, महक आती रहती है, भीमी भीमी सी खुशबू में आराम से देहरादून घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और देहरादून पर कस्बे का आदमी भी जाता है घूमने, गांव का आदमी भी घूमने, देसी आदमी भी घूमने जाता है, कस्बे का आदमी भी घूमने जाता है। वेस्ट बंगाल से भी लोग घूमने आते हैं, बंबई से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, कलकत्ता से लोग घूमने आते हैं। सिंपल सी बात है। और अगर कहा जाए तो सर उधर चाइना भी लगता है ना, तो चाइना से भी लोग चले आते हैं। ठीक है, कभी कभार अवैध चले आते हैं, लेकिन चाइना से भी लोग घूमने चले आते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में देहरादून में है क्या, वहां पर एक पेय पदार्थ मिलता है, नाम नहीं लेंगे, समझ जाना। पेय पदार्थ मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेवेस्टर। क्या बोलते हैं? बेवेस्टर बोलते हैं। ठीक है, और वहां के जितने भी लोग हैं उनका रूप कैसा होता है? एकदम सोने जैसा, स्वर्ण रूपा, सोने जैसा रूप होता है। ठीक है, गोरे गोरे से होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है।
और जब बेबिस्टर वो लोग पी लेते हैं तो उन्हें क्या चाहिए सर, इलायची चाहिए ताकि महक महक ना आए। बस इन बातों को आपने सुना, बस कोई इसमें ट्रिक नहीं थी, बस बात तो हमने की, बातें हमने सुन ली। सर आपने कहा देहरादून, सर देहरादून किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है, ठीक है। आपने कहा सर उसे क्या बोलते, उसे वहां फूलों की खुशबू आती रहती है, रोज सेंटे, रोज सेंट यानी कि महक आती रहती है, ठीक है, अच्छी सी खुशबू आती है। तो रोज सेंटेड किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। मेरा सर रिपीट करो। अच्छा सर, और आपने अभी क्या कहा, आपने अभी कहा कि देसी आदमी भी घूमने जाता है, तो देसी किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। सर कस्बे का आदमी भी घूमने जाता है, तो कस्बा किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। सर कलकत्ता से भी लोग घूमने आते हैं, तो कलकतिया किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। सर बंबई से भी लोग घूमने जाते हैं, बंबई किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। आराम से देखो याद हो रहा है। सर आपने अभी ये भी तो कहा था कि चाइना से भी लोग चले आते हैं, तो चाइना किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। वेरी गुड, वे याद हुआ, नहीं हुआ, याद हुआ। उसके आगे हमने क्या कहा, वहां के लोग एकदम सोने जैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा होता है, सोने जैसा होता है। तो स्वर्ण रूपा किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है, ठीक है। इलायची किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। ये ऐसे पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपको रैपिड फायर रिवीजन करना होता है तो इतने पॉइंट लीची के बारे में बार बार पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना। हाँ एक कंफ्यूजन होता है, सर जो लीची होता है वो तो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल है, तो क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल क्या है, क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल मैंगोस्टीन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जानकारी अच्छी लगी और 5 मिनट के अंदर कोशिश की थी, थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, लेकिन हमने आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको करियर से संबंधित करियर में कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो उस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लो। बाकी इंस्टाग्राम पे आकाश वासी सर्च करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से रहेगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और इस सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी कर देंगे, ये हमारा वादा है। बस सर पर अपना विश्वास रखिएगा।